दोस्तों, जिन लोगों की नींद मृत्यु के समान शांत हो जाती है, उनका हर सुबह एक नया जन्म होता है और इस नए जन्म के साथ वो चाहे तो अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक नया मोड़ दे सकते हैं, एक नया आनंद पैदा कर सकते हैं। सूर्य की किरणों के साथ दिन की शुरुआत होती है और पूरी प्रकृति जाग उठती है। इसलिए अगर अपनी सुबह को बेहतर बनाने के नियमों का पता चल जाए तो आपका पूरा दिन आनंद और जोश के साथ बीतेगा। आज की जो कहानी है उसमें आपको सुबह की कुछ ऐसी आदतों के बारे में पता चलेगा जिसे सुनने के बाद आप अपने पूरे दिन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये उस समय की बात है जब पृथ्वी पर बहुत सारे काम इंसानी हाथों से किए जाते थे। मतलब उस समय मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता था, इंसान खुद मेहनत करता था और अनाज उगाता था। आज के युग में तो बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जो उन कामों को आसानी से कर देती है, लेकिन आज से तकरीबन 200 साल पहले ये काम इंसानी हाथों से किए जाते थे। ऐसे ही एक गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। खेती करना उनका खानदानी पेशा था। जहां पर मोहन के माता पिता बहुत ही मेहनती थे, वहीं मोहन बहुत ही आलसी युवक था। वह किसी भी काम को ठीक से नहीं करता था। उसका मन किसी काम में लगता ही नहीं था। उसके माता पिता अक्सर उसके भविष्य के बारे में सोचकर चिंता किया करते थे कि हमारे मरने के बाद ये कैसे अपना जीवन जिएगा, कैसे अपना पेट भरेगा, कैसे मेहनत करेगा। उसको बहुत डांट लगाने के बाद भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। दिन भर दिन उसकी स्थिति और ज्यादा चिंताजनक होती चली गई। अब मोहन दिन में भी सोता रहता था और सुबह भी बहुत देर से उठता था। एक दिन मोहन के पिता को पता चला कि गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं और वे इंसानी शरीर के बारे में गहरे विषय पर चर्चा करते हैं और उसको ठीक करने के लिए बहुत सी औषधियां भी लेकर आए हैं। उसके बाद मोहन के पिता मोहन को लेकर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वे बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे महात्मन, ये मेरा 22 वर्ष का पुत्र मोहन है। मैंने सुना है कि आप शरीर संबंधी इलाज करते हैं। मेरे पुत्र में कोई रोग तो नहीं है, लेकिन पता नहीं फिर भी ये बीमारों की तरह रहता है। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता है और उसे बहुत जल्दी थकावट भी हो जाती है। कृपया करके मुझे बताइए कि अगर ये कोई रोग है तो मैं इसका क्या इलाज करूं। ये सब सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक की नाड़ी की जांच करते हैं और उसके बाद उसके पिता से कहते हैं कि इस बच्चे को कोई भी रोग तो नहीं है, इसे केवल इसके आलस्य ने जकड़ा हुआ है। इसके बाद वो मोहन से पूछते हैं कि तुम सुबह कितने बजे उठते हो। ये सुनकर मोहन के पिता बीच में ही बोले कि महात्मन, ये तो सुबह सूरज उगने के बाद तक सोता रहता है। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु पूछता है कि इतनी देर से उठने का क्या कारण है, क्या ये रात में देर से सोता है। इसका उत्तर देते हुए मोहन के पिता कहते हैं कि ये रात में देर तक पढ़ाई करता है और इसकी वजह से सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि यही तो कारण है, यही तो जड़ है। मैं तुम्हें इसके लिए कोई औषधियाँ नहीं दे सकता, लेकिन जो मैं कहता हूँ अगर वो तुम 21 दिन तक करते हो तो मोहन तुम्हारा ये जीवन जोश और उत्साह से भर जाएगा। हर काम में तुम्हारा मन लगेगा और तुम किसी भी काम को बहुत गहरे तरीके से कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें सुबह की 5 आदतें अपनानी होंगी। आदतें अपनाना बहुत आसान होता है। शुरुआत में 1-2 दिन तक तकलीफ हो सकती है, लेकिन उसके बाद तुम्हें उसमें मजा आने लगता है। सिर्फ शुरुआत के कुछ दिन कष्ट सहन कर लो, उसके बाद तुम्हारा ही जीवन बदल जाएगा। सुबह की उन 5 अनमोल आदतों की व्याख्या करते हुए उस भिक्षु ने कहा कि सुबह उठते ही सबसे पहले
अपने आप के प्रति धन्यवाद व्यक्त करो। उस परमात्मा को धन्यवाद दो क्योंकि उन्होंने इस प्रकृति के द्वारा तुम्हें इस शरीर का अनमोल तोहफा दिया है। हर इंसान को स्वस्थ शरीर तोहफे में नहीं मिलता। अगर तुम बाहर की दुनिया में देखोगे तो तुम्हें कितने ही विकलांग और रोगी नजर आएंगे। इसलिए हमारी सांसें अनमोल तोहफा होती हैं। पता नहीं कौन सी सांस कब अधूरी छूट जाए, इसलिए इन सांसों का धन्यवाद प्रकट करो। इसके बाद खुले आकाश के नीचे आकर इस आसमान को और इन हवाओं को, इन पत्ते को, इन सभी को धन्यवाद प्रकट करो। पंच तत्वों को स्पर्श करो और उनके भी प्रति अपना आभार व्यक्त करो। इससे तुम्हारा जुड़ाव इस प्रकृति के साथ बनेगा, जिसे तुम आनंद से जी पाओगे। इसके बाद अपने कमरे में झाड़ू जरूर लगाओ। इसका मतलब ये है कि सारी गंदगी अपने कमरे से बाहर, अपने दिमाग से बाहर कर रहे हो। और उसके बाद अपने कमरे में एक मिट्टी के दिए में तेल का दीपक जरूर जलाओ। इससे कमरे का वातावरण प्रकाशित हो उठता है। वातावरण में एक अद्भुत शांति आ जाती है। इस दौरान उस दीपक के सामने बैठकर आप अपने शरीर को स्पर्श करो, अपने बालों को, अपने कानों को, अपनी आंखों को, अपने मुंह को, जिससे कि आप मीठी बाणी बोले, अपने कान जिससे आप अच्छा सुन सके। इन सारे अंगों को छूकर उनके प्रति भी प्रेम का भाव अपने अंदर प्रकट करो। उसके बाद वहीं बैठकर अपनी आंखें बंद करो। कोई भी ध्यान जो आप लगाते हो उस ध्यान को पूरा करो। ध्यान करने से आपका दिमाग स्पष्ट होता है। आप पूरे दिन जो भी काम करने वाले हैं, आपको उसके प्रति स्पष्ट निर्णय ले सकते हैं। ध्यान आपका मार्गदर्शक है, वो आपको सही मार्ग दिखाता है। इसलिए ध्यान करना बहुत ही आवश्यक होता है। और इसके बाद हमारा पूरा दिन आनंद और तनाव मुक्त रहेगा। जब आप ये सभी काम पूरे कर लो तो एक एकांत में बैठकर एक कागज और एक कलम लेकर पूरे दिन की सूची तैयार करो। आप आज दिन में क्या क्या करने वाले हैं और आप जो भी काम करने वाले हैं उसमें से किसी एक काम में किसी एक जरूरतमंद आदमी की बिना लालच के मदद करने की संभावना जरूर बनाना। अगर आप दिन में कोई एक भी काम ऐसा कर लेते हो जो आपके लाभ और हानि से परे होता है तो आपको एक अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। आपको लगता है कि मैंने आज का दिन कुछ अलग तरीके से जिया है। किसी जरूरतमंद की मदद करना इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और जब ये विधि भी पूरी कर लो तो उसके बाद एक प्रेरणादायक गीत जरूर गाओ। आपकी आवाज चाहे मीठी हो या बेसुरी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके भाव सही होने चाहिए, भाव संवेदनशील होने चाहिए। और जब आप ऐसा गीत गाते हैं तो आप जोश और उत्साह से भर जाते हैं। पूरे दिन में काम करने के लिए ये गीत आपको एक ऊर्जा देगा। और ये सब करने के बाद आखिर में स्नान करें। अपने माथे में एक चंदन का टीका अवश्य लगाएं। इससे आपका मन शीतल रहेगा। शीतलता आपके पूरे दिमाग में फैल जाएगी और आप बहुत ही शीतल और आनंद का अनुभव कर पाओगे। ये छोटी छोटी कलाएं होती हैं जीवन जीने की। जो आदमी 21 दिन तक इसे करेगा उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। उसके बाद उसे कोई काम जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। उसे जबरदस्ती मन को काम में नहीं धकेलना पड़ेगा, बल्कि वो काम ही आपके लिए आनंद बन जाएगा। जीवन एक उत्सव बन जाएगा। जीवन एक जोश बन जाएगा। जीवन में संवेदना फिर से लौट आएगी। जरा सोचिए, जब हम बच्चे थे तो हमारे अंदर किसी भी नए काम को लेकर उत्साह होता था। फिर वो आज सब क्यों नहीं होता है? क्यों इंसान ने अपने आप को ही जटिल बना लिया है? एक नए सवेरे की तरफ बढ़ते चलो। बुढ़ापे से बचपन की ओर चलते हैं और उम्मीद को फिर से जगाते हैं। ऐसा बोलकर वो बहुत भिक्षु वहाँ से जाने लगता है। फिर मोहन और उसके पिता ने उनके चरणों में गिरकर एक प्रतिज्ञा की, आज से हम इसी नियम को अपनाएंगे। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐसी
ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।